हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर स्टीफन आर कवी हैं। तो शुरू करते हैं। आज बहुत से लोग डर के एहसास में जकड़े हुए हैं। वे भविष्य के बारे में डरे होते हैं। वे कार्य क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं। इस समस्या पर हमारी आम प्रतिक्रिया खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। लोग चीज़ों को तुरंत या जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में हमें न सिर्फ शिक्षित होना पड़ेगा, बल्कि खुद को लगातार शिक्षित करना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क का विकास करना होगा। लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहना होगा। जब भी कोई समस्या दिखती है तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। हमें अपने काम के लिए जिम्मेदार होना होगा। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो खुद को परिस्थिति का शिकार मानते हैं। हमें अपने लाइफ की अपेक्षाओं को इस हद तक कम करना होगा कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु से निराश न हो। हमारे जीवन में संतुलन का अभाव है। हम घंटों घंटों अपना टाइम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में खराब करते हैं। संतुलित और मानसिक शांति के लिए हमें अपने सर्वोच्च प्राथमिकता को स्पष्ट करना जरूरी है, जिस पर केंद्रित होकर अखंडता भरा जीवन जी सके। लोगों में बहुत सी बातें समान होती है, परंतु फिर भी वे बहुत भिन्न होते हैं। हम अलग अलग तरह से सोचते हैं। हमारे जीवन मूल्य, प्रेरणा, उद्देश्य अलग अलग होते हैं। संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। चरित्र आधारित नीति शास्त्र सिखाता है कि प्रभावी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, और लोगों को सच्ची सफलता तथा अस्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर इन्हें अपने मूलभूत चरित्र में ढाल लें। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नजरिए और व्यवहार को सफलता का आधार मानते हैं। इसके लिए मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें और सकारात्मक मानसिक नजरिया की जरूरत होती है। चरित्र आधारित नीति शास्त्र और व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र सामाजिक पैराडाइम्स के उदाहरण हैं। पैराडाइम एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका प्रयोग प्रतिमान, सिद्धांत, अनुभूति, मान्यता या दृष्टिकोण के अर्थ में किया जाता है। यह वह तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। इसका संबंध दृष्टि की हमारी इंद्रियगत अनुभूति से नहीं, बल्कि महसूस करने, समझने और विश्लेषण करने से है। समस्या को देखने का हमारा तरीका ही समस्या है। हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदत व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के बारे में सिद्धांत केंद्रित, चरित्र आधारित, अंदर से बाहर की ओर की नीति है। अंदर से बाहर की ओर यानी इनसाइड आउट का अर्थ है सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना। अपने पैराडाइम, अपने चरित्र और अपने उद्देश्यों से शुरुआत करना है। इनसाइड आउट दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। यह एक प्रक्रिया है, नवीनीकरण की सतत प्रक्रिया है, जो मानवीय विकास और प्रगति को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। हमारा चरित्र हमारी आदतों से मिलकर बनता है। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। आदतें रस्सी की तरह होती है। हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ज्ञान सैद्धांतिक पैराडाइम है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। योग्यता बताती है कि इसे कैसे करना है, और इच्छा प्रेरणा है, किसी काम को करना चाहना है। अगर हम अपने जीवन में कोई नई आदतें डालना चाहते हैं तो हमें ये तीनों गुण होना चाहिए। ये 7 आदतें हमें परिपक्वता के पायदानों पर प्रगति की ओर ले जाती है। ये हमें निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर और आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर ले जाती है। निर्भरता का पैराडाइम आप है। आप मेरी ख्याल रखें, आपने मुझे नहीं बचाया, मैं इस परिणाम के लिए आपको दोष देता हूँ।
आत्मनिर्भरता का पैराडाइम मैं है। मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ। परस्पर निर्भरता का पैराडाइम हम हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, हम यह काम कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें दूसरों की ज़रूरत होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे वे स्वयं के प्रयासों से हासिल कर सकते हैं। परस्पर निर्भर व्यक्ति अपने प्रयासों को दूसरे के प्रयासों के साथ जोड़कर अपनी महानतम सफलता हासिल करते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी आदत स्वयं पर विजय पाने से संबंधित है। ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। मूल रूप से 3 प्रकार की संपत्ति होती है: भौतिक, आर्थिक और मानवीय। हमारी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति हमारे कमाने की क्षमता है। अगर हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बेहतर बनाने में लगातार निवेश नहीं करते हैं तो हम अपने विकल्पों को बहुत सीमित कर लेते हैं। मानवीय संपत्ति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक और आर्थिक संपत्ति को मानव ही नियंत्रित करता है। अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा उनसे अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को करवाना चाहते हैं। पहला आदत, प्रोएक्टिव बने। किसी भी चीज़ को मूल्यांकन करने का और सबक लेने की योग्यता केवल मनुष्य में ही होती है। हम दूसरे के अनुभव के साथ साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। हम नई आदतें डाल सकते हैं और पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं। वास्तव में 3 सामाजिक नक्शे होते हैं। नियतिवाद के 3 सबसे लोकप्रिय अवधारणाएं हैं जो अलग अलग मानव स्वभाव का व्याख्या करती है। पहला, आनुवंशिक नियतिवाद मूल्यता कहता है कि हम अपने बाप दादाओं के कारण इस तरह हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है। दूसरा, मानसिक नियतिवाद मूल्यता कहता है कि हम अपने माता पिता के कारण इस तरह के हैं, हमारे पालन पोषण और बचपन के अनुभवों ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों और चारित्रिक संरचना को आकार दिया है। तीसरा, परिवेशीय नियतिवाद ये मूल्यता कहता है कि हम अपने बॉस के कारण ऐसे हैं, या हम अपने जीवन साथी के कारण, या अपने उदंड किशोर पुत्र, या अपने आर्थिक स्थिति, या फिर किसी राष्ट्रीय नीतियों के कारण। हमारे परिवेश में मौजूद कोई व्यक्ति या वस्तु हमारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच मनुष्य के पास प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता में वे प्रतिभाएं शामिल है जो हमें अनूठे रूप से मानवीय बनाती है। हमारे पास आत्म जागरूकता, कल्पना और इच्छा है। प्रोएक्टिविटी का अर्थ है इंसानों के रूप में हमें अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार होना है। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। अति प्रोएक्टिव व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते हैं। वे अपनी भावनाओं पर आधारित परिस्थितियों का परिणाम होने के बजाय उनका व्यवहार उनके अपने सचेत चुनाव का परिणाम है जो जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उनके नज़रिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेके चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उनके जीवन मूल्य है तो वे इस बात से प्रभावित नहीं होते हैं कि मौसम अनुकूल है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन के अनुभवों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। रिएक्टिव व्यक्तियों की भाषा उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करता है, जैसे मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले से निर्धारित हूँ। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे इन तीनों क्षेत्रों में से किसी एक में आती है। पहला, प्रत्यक्ष नियंत्रण। वे समस्याएं जिसका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष नियंत्रण। वे समस्याएं जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। तीसरा, शून्य नियंत्रण।
वे समस्याएं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे अतीत या स्थिति विशेष की वास्तविकताएं। प्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारी आदतों पर काम करने से सुलझती है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारे प्रभावों की विधियों को बदलकर सुलझाई जा सकती है। दूसरा आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, जैसे व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट में होता है। हम आज अपने जीवन के अंत की तस्वीर को ध्यान रखकर शुरू करें। इससे बाकी हर चीज़ की जांच हो जाती है जो हमारे लिए सचमुच सबसे महत्वपूर्ण है। हर चीज़ 2 बार बनती है, पहला मानसिक होती है, दूसरा भौतिक होती है। लीडरशिप मानसिक होती है, मैनेजमेंट भौतिक होती है। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें अपने जीवन का केंद्र बिंदु जानना होगा। वह हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति का स्रोत होगा। हमारा केंद्र हमारा पति या पत्नी हो सकता है, या परिवार हो सकता है, या धन हो सकता है, या काम करना हो सकता है, या स्वामित्व हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या धर्म हो सकता है, या स्वयं का होना हो सकता है। अपने दृष्टिकोण का विकास करें, पारिवारिक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। तीसरी आदत, पहली चीज़ें पहले रखें। पहली आदत कहती है, हम रचयिता हैं, हम जिम्मेदार हैं। यह कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर इच्छा और खासकर आत्म जागरूकता की 4 अनूठी मानवीय प्रतिभा पर आधारित है। यह आदत यह कहने की शक्ति देती है कि अगर मेरा बचपन या सामाजिक दर्पण से मुझे जो प्रोग्राम मिला है वह दोषपूर्ण है, तो मैं इसे बदल सकता हूँ। दूसरी आदत मानसिक रचना है। यह कल्पना पर आधारित है, यानी काल्पनिक तस्वीर देखने की योग्यता, संभावना देखने की क्षमता, जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते। तीसरी आदत है भौतिक रचना। यह सिद्धांत केंद्रित बनने की दिशा में आत्मनिर्भर बनने का प्रयोग है। इसका मतलब इसे हर दिन हर पल करना। प्रभावकारी व्यक्तिगत मैनेजमेंट का अभ्यास करके हर दिन हर पल सिद्धांत केंद्रित बन सकते हैं। लीडरशिप दाएं मस्तिष्क का एक अत्यंत शक्तिशाली गतिविधि है। मैनेजमेंट बाएं मस्तिष्क से होता है। आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक के अलावा आत्मनिर्भर इच्छा वह चौथी मानवीय प्रतिभा है जो प्रतिभाशाली आत्म प्रबंधन से सचमुच संबंध बनाती है। आत्मनिर्भर इच्छा निर्णय लेने और विकल्प चुनने तथा उनके अनुरूप कार्य करने की योग्यता है। हमें समय और विधि पर केंद्रित होने के बजाय परिणाम केंद्रित होना चाहिए। अपने महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। अनावश्यक काम को न कहना सीखें। हमारी भविष्य दृष्टि और उद्देश्य, हमारी भूमिकाओं और लक्ष्यों, हमारी प्राथमिकताओं और योजनाओं तथा हमारी इच्छाओं तथा अनुशासन के बीच तालमेल, एकता और अखंडता है। हमारे उपकरण को हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। अपने दिन को व्यवस्थित करना चाहिए। जो काम दूसरे को सौंप सकते हैं सौंप दे। इस 3 आदत से हम आत्मनिर्भर होते हैं। परस्पर निर्भरता के लिए 3 और आदत के बारे में हमें जानना चाहिए। बैंक अकाउंट हम सब जानते हैं। हम इसमें धन जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इससे धन निकाल सकते हैं। हमें अपने भावनात्मक बैंक अकाउंट में डिसिप्लिन, काइंडनेस और ईमानदारी का व्यवहार करके और किए गए वायदे निभाकर राशि जमा करते हैं। हमें अधिक डिपॉजिट करना चाहिए। भावनात्मक बैंक अकाउंट को समृद्ध 6 मुख्य डिपॉजिट के हिसाब से होता है। पहला, व्यक्ति को समझे। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। तीसरा, वायदे पूरा करे। चौथा, अपेक्षाओं को स्पष्ट करें। 5वां, व्यक्तिगत अखंडता दर्शाएं। जब आप विड्रॉल करें तो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। 6ठा, सबसे प्यार बना के रखें। अगर किसी के कोई एक्टिविटी से हमें दुख होता है तो हमें उसकी अच्छाई के लिए उसे प्यार करना चाहिए। चौथी आदत, विन विन सोचें। व्यवहार के 6 पैराडाइम होते हैं। पहला, विन विन। दूसरा, विन लॉस।
तीसरा लॉस विन, चौथा लॉस लॉस, पांचवा विन, छठा विन या कोई संबंध नहीं। पहला विन विन का अर्थ होता है अनुबंध का समाधान पारस्परिक रूप से लाभप्रद और संतुष्टिदायक है। इनमें दोनों पक्ष का फायदा होता है। विन लॉस के अनुबंध में एक का प्रॉफिट तथा दूसरे का नुकसान होता है, जैसे तानाशाही लीडरशिप में होती है। लॉस विन अनुबंध में एक को हरा के दूसरे को जिताया जाता है। जिन लोगों में ऐसी मानसिकता होती है वे आमतौर पर दूसरे को खुश करने या संतुष्ट करने की तत्परता दिखाते हैं। लॉस लॉस अनुबंध में जब दो संकल्पमान, जिद्दी और अहंकारी व्यक्ति आपस में व्यवहार करते हैं तो वे दोनों हारते हैं। विन यह विकल्प सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है। जीत की मानसिकता वाले लोग किसी की हार नहीं चाहते। महत्वपूर्ण यह है कि वे चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए जो वो चाहते हैं। कुछ लोग विन विन सिचुएशन का डील करते हैं या डील ही नहीं करते हैं। कैरेक्टर विन विन का नींव है। इसके लिए अखंडता, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता चाहिए होती है। विन विन मानसिकता वाले लोगों का संबंध अच्छा होता है। संबंधों से अनुबंध उत्पन्न होते हैं। विन विन सिचुएशन में 5 तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला इच्छित परिणाम, दूसरा दिशा निर्देश, तीसरा संसाधन, चौथा जवाबदेही, पांचवा परिणाम। किसी संगठन में विन विन की स्थिति तभी कायम रह सकती है जब सिस्टम इसका समर्थन करे। पांचवी आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। पहले सुनने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग सुनने के इरादे से नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। इसलिए पहले सामने वाले की बात समझने की कोशिश करना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। समाधान सुझाने से पहले समस्या को समझे। सुनना बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। जब हम दूसरे की बातों को गहराई से सुनते हैं तो हमें अनुभूति में ज़बरदस्त भिन्नताएं दिखते हैं। छठा आदत, सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जी सिद्धांत केंद्रित लीडरशिप का सार है। सिनर्जी का मतलब है कोई पूर्ण चीज़ अपने हिस्सों के योग से ज़्यादा बड़ी होती है। सिनर्जी प्रकृति में चारों तरफ है। अगर दो पौधों को नज़दीक लगा दे तो उसकी जड़ें आपस में मिल जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधार देती है और जड़ें पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें सिनर्जी हासिल नहीं हो सकती है और कोई सौदा नहीं की स्थिति व्यवहारिक नहीं होता। इन परिस्थितियों में भी ईमानदार कोशिश करने से आमतौर पर अधिक प्रभावशाली समझौता संभव हो सकता है। अगर हम एक दूसरे के विकल्प से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमें मिलकर कोई तीसरा विकल्प तलाश करना चाहिए। लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं को महत्व देना सिनर्जी का सार है। इकोलॉजी मूल रूप से प्रकृति का सिनर्जी का वर्णन करता है। हर चीज़ दूसरे चीज़ से संबंधित है। रचनात्मक शक्तियाँ एक दूसरे से संबंध में रहने पे अधिकतम होती है। सातवीं आदत, आरी की धार तेज करे। सातवीं आदत व्यक्तिगत प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यानी स्वयं को सुरक्षित रखना और विकसित करना है। हमारे स्वभाव के 4 आयाम है। पहला शारीरिक या भौतिक। इसमें हमारे भौतिक शरीर का प्रभावकारी देखभाल करना शामिल है। सही तरह का भोजन करना, पर्याप्त आराम और विश्राम करना तथा नियमित रूप से व्यायाम करना। व्यायाम करने से सहन शक्ति, लचीलापन और शक्ति का विकास होता है। दूसरा आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम हमारा केंद्र है। जीवन मूल्यों के सिस्टम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। तीसरा मानसिक आयाम। यह अध्ययन, अनुशासन, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बढ़ता है। लिखना मानसिक आरी के धार तेज करने का एक और सशक्त तरीका है। चौथा सामाजिक या भावनात्मक आयाम। यह पारस्परिक नेतृत्व, परानुभूतिपूर्ण संप्रेषण और रचनात्मक सहयोग के सिद्धांत पर केंद्रित है।
ज़्यादातर लोग सामाजिक दर्पण का परिणाम है। उनकी स्क्रिप्ट उनके आसपास के लोगों के राय, अनुभूतियों और पैराडाइम्स में लिखे जाते हैं। आत्म-नवीनीकरण की प्रक्रिया में हमारे स्वभाव के चारों आयाम को संतुलित करना चाहिए, क्योंकि सभी आयाम आपस में गहराई से जुड़े हैं। अब समराइज कर लेते हैं। 7 हैबिट्स इस तरह से है। पहला, प्रोएक्टिव बने। दूसरा, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। तीसरा, पहली चीज़ें पहले करें। चौथा, विन विन सोचें। पाँचवा, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। छठा, सिनर्जी का प्रयोग करें। सातवां, आरी की धार तेज करें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।